हम लोग तो कोई वक्ता नहीं हैं जो बहुत सारी बातों को आपके सामने रख सकें, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है कि हमारे जो अदृश्य अभी प्रेम सागर बाबू ने बताया अदृश्य भगवान, तो यदि हम लोग अपने परशुराम जी को भगवान मानते हैं तो जो टीवी चैनलों में या रामायण का कथा, महाभारत का कथा आदियों में जो हम लोगों ने परशुराम के संदर्भ में जो परसेप्शन को देखा है, उनके चरित्र के चित्रण को देखा है, बहुत इसकी सघन जानकारी हमको भी नहीं हो सकती है कि मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन उससे हमने जो पाया है कि परशुराम जो भी शक्ति रहे हों वो एक संकल्प शक्ति थे, उनमें कर्मकांड की शक्ति थी, उनमें संस्कार जागरण की शक्ति थी, उनमें समाज जागृत करने की शक्ति थी और संगठित चलने का एक रास्ता उन्होंने उस समय में दिया था, जिस पर एक परिदृश्य अभी हमको याद आ रहा है कि जब श्री राम भगवान जनकपुर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिए थे तो राजा जनक के राजघराना में वो अदृश्यता से सापेक्ष रूप में उपस्थित होकर और श्री राम भगवान को चैलेंज किए कि तुमने बिना क्षमता रहते हुए तुमने इस दुस्साहस को किया कैसे। तो राम को अपने शक्ति को प्रदर्शित करके उनको ये एहसास कराना पड़ा कि मैं ही श्री राम हूँ, मैं ही विष्णु अवतार हूँ, तो वो कहे कि मैं भी तो विष्णु अवतार हूँ। तो दोनों ही आदमी में मानसिक तौर पर वार्तालाप हुआ और वार्तालाप के उपरांत श्री राम को उनके सामने शरणागत स्थिति में जाना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि वो जो शक्ति यदि हम लोग उनके वंशज हैं, अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति हम लोगों के पास भी है। उस शक्ति को इस संस्था के माध्यम से पुनः पुनर्जागृत करने का जो संकल्प हमारे छोटे भाई मनीष ने लिया है, मैं आपके समक्ष इस मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके कदम से कदम मिला के चलने का हर संभव प्रयास मैं अपने स्तर से करता रहूंगा। दूसरी चीज, अभी जो समसामयिक व्यवस्था चल रही है अपने समाज का, जब तक आप अपने इस व्यवस्था में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम को नहीं लावेंगे, तब तक लोगों का जो भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हम लोगों की जो पद्धति, पुरातन पद्धति, सनातन पद्धति जो चलते आ रही है, वो सिंदूर टिकने वाली है, हवन सामग्री से जो है, जब तक स्वाहा स्वाहा हम लोग नहीं करते हैं तब तक भीतर का जो अंतरात्मा है वो मानने को स्वीकार नहीं करता है कि हमने कुछ पूजा किया। एक अवधारणा बन चुका है हमारे आपके हर आदमी के तन मन में कि साहब हमको पूजा करने की जो पद्धति है, अगरबत्ती डोला देना है, रोड़ी चंदन लगा देना है, भगवान को जल अर्पित कर देना है, कुछ स्वाहा स्वाहा कर देना है। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग कर्मकांड पर विश्वास जो है कर रहे हैं। कारण क्या है, हम लोगों के बगल में श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था, बगल में ही, हो सकता है कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहाँ तक जहाँ ये पुनीत भगवान परशुराम का जो मंदिर बना है, हो सकता है उसके अंश में ही बना हो, क्योंकि पुरातत्व के तो हम लोग विशेषज्ञ हैं नहीं, लेकिन श्रृंगी ऋषि का आश्रम इसी क्षेत्र में होता था। इसकी जानकारी पुख्ता जानकारी है, प्रमाणिक जानकारी भी है। और श्रृंगी ऋषि के पास क्या क्षमता था, कितना अद्भुत क्षमता था, इसके विषय में भी पुराण और जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ है उससे हम लोग बहुत कुछ जानने का प्रयास किए हैं और जानते भी हैं। तो हो सकता है कि भगवान परशुराम के मार्फत और इस जगह का जो प्रताप है उसके मार्फत एक ऐसा समसामयिक व्यवस्था चल पड़े जो कभी बनारस महाराज चलाया करते थे। बनारस महाराज भी हम ही लोगों के परशुराम वंशज के एक सदस्य रहे हैं और बनारस की धरती पर अध्यात्म जागरण और कर्मकांड के पूरे जानकारी की व्यवस्था उन्होंने कराई थी। तो आने वाले दिनों में हम लोग भी इस काम को करा सकें। बगल में एक उदाहरण है आपका दरभंगा का, दरभंगा महाराज भी उस पुनीत काम को दोहराए थे बनारस महाराज को देखते हुए। तो ये सुअवसर कहीं भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों को भी प्राप्त हो तो उतनी तन्मयता और उतना कठोर
मानसिक प्रबलता के साथ इस काम को करने की आवश्यकता होगी। ये मैं उत्साहित कर रहा हूं अपने अनुज मनीष जी को कि आपको उतने मानसिक बल से और आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। स्वाभाविक तौर पर जब चलता है कोई काम का प्रयास जब किया जाता है तो उसमें 2-4 आदमी ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब जत्था बढ़ता है, कारवां चलता है, उस समय में लंबा फहरिस्त हो जाता है लोगों का। इसलिए धैर्य बना के रखिए। आप बहुत अच्छा काम प्रारंभ किए हैं, बहुत नेक नियति काम प्रारंभ किए हैं। इसमें धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का विराम